हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म मैसिव रोप के बारे में। अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो रस्सी होती थी, जो रोप होती थी, वो मासलेस होती थी। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि जो रोप है वो मासलेस नहीं है, रोप के अंदर भी मास है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है जिसमें रोप का भी मास हो तो फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम इसी कॉन्सेप्ट को इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। अब देखिए, जैसे हम बोल दे रहे हैं कि एक कोई रोप है, अरे मान लीजिए ऐसा ही है, ठीक है। चलिए अब ऐसे बना लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कोई रोप है, इस रोप का हम मास मान लेते हैं कैपिटल M और लेंथ मान लेते हैं L, ठीक है। इस रोप के ऊपर एक फोर्स लग रहा है F। तो अब ज़रा समझिएगा, यहाँ पे अगर मास सहित अगर रोप है, एक ऐसी रोप जिसमें मास भी हो, इस तरीके के रोप से जो टेंशन निकालते हैं, या जो इस तरीके के रोप में जो टेंशन होगा वो हर पॉइंट पर अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें इस पॉइंट पर टेंशन तो T1 होगा, तो इस पॉइंट पर टेंशन अलग होगा, इस पॉइंट पर टेंशन अलग होगा, इस पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगा, ठीक है। मतलब इसमें हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर मास सहित रस्सी है तो उसमें टेंशन क्या होगा, या मैसिव रोप है तो उसमें टेंशन हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। ये बात आपको समझना है, ठीक है। अब ज़रा समझते हैं कि अगर टेंशन अलग अलग हुआ हर पॉइंट पे तो फिर टेंशन कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, अपन इसी कॉन्सेप्ट को इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसा मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि इस पॉइंट पर, इस रस्सी के अंदर इस पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हम टेंशन मान लेते हैं T, क्या मान लेते हैं T। और ये जो है वो इस एंड से x डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर है। तो अब देखिए इसको यहाँ पे, ये जो छोटा सा टुकड़ा जो आपने काटा है उसको आप यहाँ लेके आओ। देखिए ये बन गया, ये रहा। इसकी लेंथ कितनी है, x लेंथ है, ठीक है, x लेंथ है। हम इस पॉइंट पर टेंशन देखना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर टेंशन अवे होता है, आप सबको पता है। अब देखिए, अगर इसके मास की बात करें, सबसे पहले अपन मास की बात कर लेते हैं। तो अगर इसके मास की बात करें तो मास को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, यहाँ आइए। हम ये बोल रहे हैं कि जो L लेंथ है, L लेंथ का मास क्या है, कैपिटल M। तो 1 लेंथ का मास कितना होगा, M/L, ये हो जाएगा। तो इस x लेंथ का मास कितना होगा, तो x लेंथ का मास हो जाएगा M/L इंटू x, ये हो जाएगा इस छोटे से लेंथ या x लेंथ का मास हो जाएगा। तो ये जो मास आया है ये छोटे लेंथ का मास आया है, ये आ गया मास, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए, अगर इसका मास कैपिटल M है और इसके ऊपर F फोर्स लग रहा है तो ये किसी न किसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। अगर ये पूरी बॉडी एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है तो ये छोटा सा टुकड़ा भी एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब एक्सेलरेशन निकालते हैं कि यहाँ से एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स F है, मास क्या है, कैपिटल M। तो ये निकल के आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि इसका एक्सेलरेशन फिर कितना होगा, यही होगा। यहाँ पे टेंशन क्या है, T। तो अब हम अगर टेंशन की बात करें तो इसका अगर FBD बनाएं तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, T लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, T। इसका मास कितना है, इसका मास ये जो है ना, इसको छोटा m मान लीजिए, स्मॉल m, इसका मास m है। अगर ये मास स्मॉल m मास का एक पार्टिकल है, इसको पार्टिकल मान लीजिए, और ये इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो फिर फोर्स, ये T क्या है, फोर्स, तो T इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, बिल्कुल होता है। तो T इज इक्वल्स टू, अगर हम इस मास की बात करें तो ये मास कितना है, M/L इंटू एक्स। तो M/L इंटू एक्स ये आ गया, इंटू एक्सेलरेशन की बात करें तो F/m है, तो ये F/M ये आ गया। M से M कैंसिल हो गया, ठीक है। तो टेंशन क्या आ गया,
टेंशन आ गया F/L इंटू एक्स, F/L इंटू एक्स, ठीक है। ये हमारा टेंशन निकल के आ गया। तो इस तरीके से इसमें इस मैसिव रोप में जो टेंशन आएगा वो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि F/L क्या है, ये कांस्टेंट है, F ये है, L ये है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सारी की सारी टेंशन की डिपेंडेंसी चली जाती है x के ऊपर। अगर x की वैल्यू ज़्यादा तो फिर टेंशन ज़्यादा, x की वैल्यू कम तो टेंशन कम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर x को हम इंक्रीज कराएंगे तो टेंशन भी इंक्रीज करेगा, अगर x की वैल्यू कम रखते हैं तो टेंशन भी कम होगा। कहने का क्या मतलब था कि अगर यही पॉइंट कहीं इधर होता तो टेंशन ज़्यादा होता, और यही पॉइंट अगर इधर होता तो टेंशन और कम होता, ठीक है। ये अच्छा था, कॉन्सेप्ट बढ़िया था, आप इसे समझ लीजिए और इसके बाद हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए।